गुजरात के बाहर के लोग प्रधानमंत्री के बारे में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो हम गुजरात के लोग ही दूर कर सकते हैं। गुजरात के लोगों को मालूम नहीं था कि नरेंद्र भाई चाय की किटली पे थे या चाय बेचते थे, मगर जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो उन्होंने पूरे देश में प्रोजेक्ट किया कि मैं चाय बनाता था, और ऐसे सिंपैथी लेने के लिए ये नैरेटिव गढ़ा गया। हम राम मंदिर कतई नहीं चाहते, हम स्कूल चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए। मगर लोग तो मांग कर रहे हैं राम मंदिर की। इस देश में है, हाँ। इस देश में बहुत मंदिर है, मस्जिद भी बहुत है, अब हमें स्कूल चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। और नज़ारा दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां आज तमाम बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, साथ ही साथ सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जो लोकतंत्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, बहुजन विरोधी हैं और राष्ट्रवाद विरोधी हैं। ऐसा इनके बैनर पर लिखा है। मैं आप इन्हीं लोगों से बातचीत करना चाहूँगी। हमारे साथ एक साथी मौजूद है और ये तमाम जो लोग हैं ये गुजरात से यहाँ आए हैं, तो मोदी जी के गढ़ से आए हैं। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं राजू सोलंकी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री वाले गढ़ से आते हैं और सरकार की ही नीतियों का विरोध कर रहे हैं सर आप। देखिए, प्रधानमंत्री के गढ़ से यानी कि गुजरात से आना कोई गुनाह नहीं है। वाकई में गुजरात के लोग ही अच्छी तरह से प्रधानमंत्री को जानते हैं। गुजरात के बाहर के लोग प्रधानमंत्री के बारे में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो हम गुजरात के लोग ही दूर कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। अच्छा, ऐसी कैसी गलत फहमियाँ हैं सर? 27 साल से सरकार वहाँ बना रहे थे, अभी वापस से देखिए सरकार वहाँ। बस मैं वही अभी जो मैंने बताया वही रिपीट करूँगा। हाँ। कि अमित शाह जी जो बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी अंगद का पाँव है। अंगद का पाँव, अंगद का पाँव जानते हो आप? अंगद का पाँव मतलब वाली का बेटा था अंगद, तो एक जगह पे सो रहा था, महाभारत की कहानी है। तो वहाँ से रावण निकला और उसको जाना था। अंगद को बोला कि तेरा पाँव हटा दे। अंगद ने बोला कि मैं नहीं हटाऊंगा, तो रावण हटा नहीं पाया था। तो ऐसे ये पाँव ऐसा हट नहीं सकता, मगर ये पाँव अभी दलितों का मर्डर कर रहा है। अंगद का पाँव जो बीजेपी है, अभी 9 लोगों को इस्कॉन ब्रिज पर रात को 1:30 बजे एक ऐसी गाड़ी है, 60 लाख की गाड़ी है, जो गाड़ी सिर्फ 8 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ती है। उस गाड़ी में बैठे तथ्य पटेल ने 9 लोगों को कुचल डाला। और वो तथ्य पटेल का पिताजी जो है प्रज्ञेश पटेल, वो ये आज के भूपेंद्र भाई पटेल का ATM है। हाँ, उनका फाइनेंशियर है। तो ये है अंगद का पाँव, और गुजरात के लोगों के लिए अब ये अंगद का पाँव बहुत भारी है, बहुत पीड़ादायक है, और ये अंगद को पाँव को हमें भी हटाने की अब ज़रूरत महसूस हुई है, इसलिए हम जंतर मंतर पे आए हैं। सर, गर्व नहीं महसूस होता है? प्रधानमंत्री आपके प्रदेश से आते हैं, देखिए कितना संघर्ष किया उन्होंने जीवन में, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए देश के। ये आपकी गलत फहमी है। हमको 2014 तक गुजरात के लोगों को मालूम नहीं था कि नरेंद्र भाई चाय की किटली पे थे या चाय बेचते थे, मगर जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो उन्होंने पूरे देश में प्रोजेक्ट किया कि मैं चाय बनाता था, और ऐसे सिंपैथी लेने के लिए ये नैरेटिव गढ़ा गया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा था कि इट्स अ गुड स्टोरी, गुड ड्रीम टू शेयर। गैस से बनाते थे चाय। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिटोरियल में लिखा था कि इट्स ए गुड ड्रीम टू सेल। तो ये बेच दिया, एक ड्रीम था, लोगों ने पकड़ लिया। अब सपना पूरा हो गया। चाय नहीं बेचते थे? अब लोग चिल्लाते हैं कि सपना मेरा टूट गया। चाय नहीं बेचते थे प्रधानमंत्री? वो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। चाय बेचना या नहीं बेचना कोई एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी एक आदमी के प्रोफोर्मा प्रोफाइल में, बायोडेटा में। इससे बेहतर चीज़ें हो सकती है। प्रधानमंत्री बनने की लायकात जो होती है, क्वालिफिकेशन जो होता है, मेरिट होता है, तो चाय बनने के सिवा कोई MBA, IIT, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लंबा सफ़र था ना सर, चाय बेचने की टपरी से लेके देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का। लंबा सफ़र तो कोई सफ़र लंबा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्वालिटेटिव होता है। लंबे सफ़र, जैसे कि कोई आदमी 90 साल 100 साल जी भी लिया तो उसका मतलब नहीं है कि वो अच्छी तरह से जिया। वैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने ही बताया था भारत के सिविलाइजेशन के बारे में कि 5000 साल तक हमारा सिविलाइजेशन टिका रहा। तो टिकना इट सर्वाइवल डजंट मीन क्वालिटी। किस क्वालिटी से आप जीते हैं ये इम्पोर्टेंट है। मगर तो साहसी प्रधानमंत्री मिले, देखिए देश विदेश में उनका डंका बजता है।
कोई डंका नहीं बजता। अभी भी इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए भीख मांगती है। जब प्रधानमंत्री फ्रांस में गए थे, फ्रांस एक छोटा सा देश है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में है, और वहाँ जब प्रधानमंत्री फ्रांस में गए थे उसी वक्त यूरोप के देशों ने मिलकर मणिपुर के बारे में वहाँ रिजोल्यूशन कर रहे थे। कहाँ गया विश्वगुरु? कोई विश्वगुरु का सम्मान कोई नहीं कर रहा। हम खुद मानते हैं भ्रांति है, इट्स एन इल्यूजन कि हम विश्वगुरु है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मणिपुर पे बात हो रही है, विपक्ष भी लगातार सदन में सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे चुप्पी साधे हुए। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो देखिए प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में हमारे अमित शाह गए और उन्होंने सबसे बड़ा ऊंचा राम का स्टैच्यू बनाया, उसका शिलारोपण किया बनाने का। तो मणिपुर जल रहा है और आप लोगों को राम भक्त बनाने निकले और वहाँ पे बोला कि अब तो ये सनातन धर्म का झंडा यहाँ लहराएगा। तो आपको सनातन धर्म की झंडे की चिंता है। मणिपुर में एक कुकी औरत को निर्वस्त्र किया जाता है, तो उसमें सनातन धर्म की बेइज्जती नहीं हो रही। आज कारगिल दिवस है सर, और कारगिल में लड़ने वाले एक सूबेदार की पत्नी को भी नंगा करके घुमाया गया, नग्न अवस्था में उसका रेप किया गया और तमाम चीजें, जो पूरा वायरल वीडियो, उसमें एक जो बालिका थी वो उसकी। तो क्या हुआ? देखिए कारगिल में महार रेजिमेंट थी, तो देश के लोगों को मालूम भी नहीं कि महार कौन थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जाति है, और वो महारों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और कारगिल में दी थी। तो ये देश में तो होता ही रहता है। अभी भी ये देश की इन्फेंट्री में 50% से ज़्यादा लोग शेड्यूल कास्ट के हैं। मतलब जो फ्रंट पे जो मरने वाले सैनिक होते हैं वो शेड्यूल कास्ट के होते हैं। अहमदाबाद में भी ऐसे लोग मर गए, तब अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, अडवाणी जी, तो उसका वो मरे हुए सैनिक का अस्थि कुंभ लेकर आए थे। तो ये तो सारे प्रोपेगेंडा चलता ही रहता है। मणिपुर में शांति नहीं बन पा रही है, लगातार सभी लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर दिया था जब पूरा वीडियो वायरल हुआ था वहाँ का, मगर उसके बाद से कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं ली मणिपुर के बारे में। नहीं, जिस घड़ी देखिए 23 मई के आसपास, मई की 23 तारीख के आसपास मणिपुर हाईकोर्ट का एक जज जब मैतेई को शेड्यूल टाइप के लिस्ट में डालने की बात करते हैं, तो दूसरा ही दिन डैमेज कंट्रोल करना था, दूसरा ही दिन पार्लियामेंट में या किसी तरीके से वो न्यूट्रल करना था। उसके 3-4 दिन के बाद ट्राइबल स्टूडेंट ने मणिपुर में रैली निकाली, उसके खिलाफ वायलेंस शुरू हुआ। अब मैतेई शेड्यूल ट्राइब नहीं है, मणिपुर लगातार जल रहा है सर। तो इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। हाँ। ये हाईकोर्ट जज gave a decision to include मैतेई इन शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, और वायलेंस शुरू हुआ। तो आप क्या कर रहे थे? किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप इस पूरी घटना का? बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल, क्योंकि ये देश का सारा विकास का हक आप प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, तो ये देश में जो बर्बाद हो रहा है तो उसका भी जिम्मा उनके सर पे लेना चाहिए। जहाँ एक तरफ मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री फॉरेन के दौरे पर थे, विदेश नीतियाँ सुधार रहे थे। वो कोई बात नहीं, अगर विदेश में बैठे बैठे आप अपनी पार्टी की चिंता कर सकते हैं तो देश की हालत की भी चिंता कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश की हालत की चिंता नहीं? वो तो आप देख सकते हैं, देश की हालत देखकर कह सकते हैं कि उनको चिंता है कि नहीं। मगर वो तो कहते हैं कि भारत में देखिए अमृत काल चल रहा है, 75वां अमृत महोत्सव भी मनाया गया। देखिए किसी के लिए अमृत होता है, किसी के लिए जहर होता है। ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रिविलेज है, जो संपन्न लोग हैं, उनके लिए अमृत हो सकता है, मगर देश का जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, उसके लिए ये अमृत काल नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं ना, सभी का साथ, सभी का विकास। वो बातों में देखिए ये पैरोटिंग है, बोलना है, वो बोलते रहते हैं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। खाली बोलते हैं, करते नहीं है सभी का साथ, सभी का विकास। बातें बहुत कुछ करते हैं, बातें करते हैं, मन की बात भी तो करते हैं। वो तो क्या हुआ, मैंने मेरे मन की बात अभी आपको बता दी, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ। मन की बात से कुछ नहीं होता, मन की बात का अमल जरूरी है। अच्छा, तो मन की बात का अमल नहीं होता? नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है? उनकी मन की कोई बात ये एक ही है कि मैं मरूं तब तक सत्ता पे रहूं, तो इसका अमल कर रहे हैं। सत्ता का मोह उन्हें कहाँ होगा? देखिए सीधे साधे इंसान जिंदा हूँ तब तक सत्ता पे रहूंगा, ये उनकी मन की बात है।
आप क्या दूसरी कोई बात है? पर जनता पसंद कर रही है इसलिए सत्ता में आ रहे हैं ना। देखिए जनता कितने लोकप्रिय नेता हैं सबसे बड़े। जनता को बहकाया जा रहा है, हाँ। जनता को मतलब गलत रास्ते पे ले जाया जा रहा है इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड एंड मतलब कम्युनिटी के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे। और क्या जनता करेगी? देखिए 24 में इतना बड़ा राम मंदिर देने जा रहे हैं देश को। देखिए हम राम मंदिर कतई नहीं चाहते। हम स्कूल चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए। मगर लोग तो मांग कर रहे हैं राम मंदिर की। इस देश में है, हाँ। इस देश में बहुत मंदिर है, मस्जिद भी बहुत है। अब हमें स्कूल चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए हमारे बच्चों के लिए। तो क्या लगता है सर 24 में अब बदलाव होगा? क्योंकि 24 के चुनाव करीब हैं और समीकरण बिठाया जा रहा है अब। क्या मालूम, बदलाव आ भी सकता है। बदलाव आ भी सकता है। चलिए, तो इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।